दोस्तों नमस्कार। भारतीय सेना ने तो अपना शौर्य और जौहर दिखा ही दिया, लेकिन हमारे नेताओं ने भी सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको नेताओं के हालिया बयान तो जरूर याद होंगे, आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने सेना के बारे में क्या कुछ कहा, लेकिन तस्वीरें, उन पर बहुत कम बात हुई। हालांकि वही तस्वीरें लोगों की जहन में गहरी छाप छोड़ जाती हैं और इस बार भी शायद गहरी छाप छोड़ गईं। ये वही तस्वीरें हैं जिनमें हमारे नेता फौज की पोशाकों में नजर आते हैं, और जब कोई चलन शीर्ष नेतृत्व से शुरू होता है या जब किसी हरकत को ऊपर से पनाह मिलती है तो वो नीचे तक बड़ी तेजी से फैलती है, तेजी से नीचे तक जाती है। आपने देखा होगा, आपके अनुभव रहे होंगे ऐसे, जब भी कोई नेता ऊपर से कुछ कहता है तो नीचे वाले कार्यकर्ता उसे बड़ी जल्दी अमल में लाते हैं। फौजी बने नेताओं के मामले में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है भविष्य में। फिलहाल जो हुआ है हम उसकी बात करते हैं, और जो हो सकता है हम उसकी भी चर्चा जरूर करेंगे। याद कीजिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वे तमाम छवियां, जिनमें कभी वो आर्मी के सोल्जर की तरह, तो कभी जनरल या कर्नल की भूमिका में दिखाई देते हैं, तो कभी एयरफोर्स के पायलट के लुक में दिखाई देते हैं। एयरफोर्स के पायलट वाला जो लुक है ये तो काफ़ी चर्चाओं में रहा। आपने देखा होगा पिछले दिनों काफ़ी बड़े बड़े पोस्टर मोदी जी के लगे थे इसी लुक में। सिर्फ फौजी वर्दी ही नहीं, वो जहां भी जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री वहां की स्थानीय पोशाक पहन लेते हैं। शायद ही ऐसी कोई पोशाक होगी हमारे देश में जो पारंपरिक तरीके से पहनी जाती है और जिसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं पहना है। अब कोई पूछ सकता है कि इसमें बुराई क्या है। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, इसमें बिल्कुल बुराई नहीं है। याद कीजिए एक फिल्म राजा बाबू को, जहां गोविंदा हर सीन में, मतलब जहां भी उनको कोई अच्छी सी ड्रेस दिखती है, जहां जो भी उनको पसंद आता है किरदार, उसकी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और फोटो खिंचवा लेते हैं। उनके घर में तमाम जगहों पर वो फोटोज जो हैं लगी होती हैं। आपको याद होगा वो सीन। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भारत जैसे लोकतंत्र के सबसे ऊंचे प्रतिनिधि ने राजा बाबू को फॉलो किया है, गोविंदा को फॉलो किया है, लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसके बाद ये हरकत अब राजनीति का चलन बन जाएगी। यानी मोदी जी ने अगर गोविंदा को फॉलो नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मोदी जी को फॉलो करने वाले अब बहुत सारे लोग आने वाले हैं, क्योंकि जब शीर्ष नेताओं के कृत्यों पर सवाल नहीं उठते तो वही सत्ता का आचरण धीरे धीरे जनता का सोच और विचार बन जाता है। फिर नेता हो या उनके कार्यकर्ता, खुद को हीरो दिखाने के लिए वो कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, और ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए कल्पनाओं का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन वो भी यथार्थ से जुड़कर। मान लीजिए राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और उनके कार्यकाल में कोई बड़ा मिशन पूरा होता है, तो कांग्रेस वाले मोदी जी की मिसाल देकर, उनकी दलील देकर राहुल को स्पेशल कमांडो की तरह पेश करेंगे, क्योंकि राहुल वैसे ही बड़े फिट नजर आते हैं और पोस्टर में स्पेशल कमांडो जब वो दिखाई देंगे तो और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा आकर्षक लगेंगे। तो पोस्टर में इस तरह के पोस्टर जो है राहुल गांधी के सजाकर भविष्य में चौराहों पर टांग दिए जाएंगे। राहुल गांधी कपड़ों को लेकर तो मोदी जी जितने शौकीन नहीं लगते, तो हो सकता है कि उनकी तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बनाई जाएं। वैसे मोदी जी जितने कपड़ों के शौकीन ज़्यादातर नेता नहीं हैं भारतीय राजनीति में, और ये बात जो मैंने कही है ज़्यादातर नेताओं पर लागू होती है। अब सोचिए अगर अखिलेश यादव, हमारे अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके समर्थकों को कौन रोक सकता है? आप ही बताइए। सपा के समर्थकों को कोई रोक सकता है क्या? वो तो विंग कमांडर अखिलेश भैया बना देंगे अखिलेश यादव को, और पोस्टर जो है वो हर नुक्कड़ पर टंगे हुए दिखाई देंगे आपको। अब बहुत से लोग मानते हैं कि 2029 में फिर एनडीए ही आएगी, यूपीए को एनडीए आने ही नहीं देगी, एनडीए खुद वापसी करेगी। तो ऐसी सूरत में मान लीजिए योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उन्हें भी इसी तरह की वेशभूषा में दिखाया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई किला वो फतेह कर लेते हैं, कोई बड़ा मिशन उनके राज में पूरा हो जाता है, तो योगी जी को बढ़िया खतरनाक टाइप का एक डेंजरस कमांडो की भूमिका में दिखाया जाएगा, उनकी तस्वीर में दिखाया जाएगा। हालांकि योगी जी साफ कह चुके हैं कि मैं बार बार बाना यानी कपड़े नहीं बदलता, कम से कम कपड़ों के मामले में वो नेता और सन्यासी के बीच का अंतर बनाए रखते हैं। इतनी हम योगी जी से उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन क्या भरोसा उनके समर्थक जो हैं, क्योंकि वो नई राजनीति सीख रहे हैं, वो भी योगी जी को किसी फौजी के रंग में रंग दें, क्योंकि फौज का सारा श्रेय जो है वो राजनेताओं को ही लेना है। अब से ये तय हो चुका है। पर अगर योगी जी नहीं बनते हैं तो कौन बनेगा? नितिन गडकरी बन सकते हैं। अगर नितिन गडकरी साहब को मौका मिला तो वो चौक चौराहों पर, नागपुर के चौक चौराहों पर उनकी तस्वीरें जो होंगी वो इंजीनियर कमांडर के रूप में मुस्कुराते हुए बढ़िया चौराहे पर दिखाई देंगे। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो शायद शिवराज सिंह चौहान वो गलती से बन जाएंगे प्रधानमंत्री, अगर बन गए तो अगर वो शिवराज सिंह चौहान जो है वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो भोपाल के चौराहों पर जनरल मामा के कुछ इस तरह के पोस्टर आपको लटके हुए नजर आ सकते हैं भविष्य में। अब कल्पना कीजिए कि एनडीए आई ही नहीं और यूपीए की सरकार वाकई बन जाती है,
तो क्या होगा। ऐसे में शायद ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी, और अगर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन गई तो जैसे अभी आपने देखा ना कर्नल सोफिया कुरैशी की तस्वीर को, तो कर्नल सोफिया कुरैशी के ही गणवेश में, यूनिफॉर्म में हमारी ममता बनर्जी जो है, ममता दीदी जो है, उनकी तस्वीर भी उनके समर्थक, टीएमसी के जो समर्थक हैं, वो टांगेंगे कलकत्ता के चौक चौराहों पर। ये तस्वीर जाहिर तौर पर एआई से ही तैयार करवाई जाएगी, क्योंकि ममता जी भी, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी की तरह कपड़ों की इतनी शौकीन है। वो हमेशा अपनी एक ही रंग की साड़ी में नजर आती हैं। तो जाहिर बात है कि कोलकाता भी ममता दीदी की कर्नल वाली तस्वीरों से भर जाएगा। ये सारी तस्वीरें एआई से बनी कल्पनाएं हैं, बिल्कुल कोरी कल्पनाएं हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन असली चिंता इनसे नहीं है, चिंता उन असली तस्वीरों से है जो आजकल हम देख रहे हैं। तस्वीरें जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैं, सरकारी कार्यक्रमों में, चुनावी रैलियों में, सोशल मीडिया पर सेना की वर्दी में प्रधानमंत्री की तस्वीरें एक सटीक राजनीतिक रणनीति बन गई हैं। ये कहने में कोई बुराई नहीं कि इस दौर में सेना को राजनीतिक शोपीस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए। इनके आसपास बहुत सारे लोग जो हैं वो तस्वीरें खिंचवा रहे थे। ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के समर्थक थे, जो इन सैन्य अधिकारियों के आसपास जाके, इनके कटआउट्स के आसपास जाके अपनी सेल्फी ले रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, मानो ये जो महिला सैन्य अधिकारी हैं ये बीजेपी की या फिर केंद्र सरकार की कोई बड़ी उपलब्धि हो। क्या इन सैन्य अधिकारियों को पता होगा कि उनकी पहचान, उनकी सेवा राजनीतिक प्रचार में बदल दी गई है? क्या ऐसा करने से पहले किसी ने उनसे इजाजत ली होगी? मुझे लगता है कि बीजेपी शायद इस बात को समझ गई थी कि 75 साल के बूढ़े नेता को वर्दी पहनाकर जनता के सामने पेश करना और जनता को इस बहाने बहलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब असली सैनिकों को ही कटआउट के रूप में मंच पर ले आया गया, और इन कटआउट्स के द्वारा ही पार्टी कार्यकर्ताओं को और आम लोगों को सेना की तरफ या सरकार की तरफ कहें तो आकर्षित किया गया। भविष्य की तस्वीरें जो ऊपर हमने दिखाई वो भले ही काल्पनिक हों, लेकिन ये मानना गलत होगा कि मोदी जी ने राजनीति में एक नई लकीर नहीं खींची है, और इस लकीर पर हर नेता, हर समर्थक हो या विरोधी अब चलने को तैयार है, क्योंकि वो जानता है कि जनता को यही पसंद आता है। लेकिन इसमें ना गलती मोदी जी की है, ना उनके समर्थकों की, ना विरोधियों की। गलती उस जनता की है जो अपनी ही सेना के सम्मान को नहीं समझती। और सही मायनों में यही असली चिंता है, क्योंकि ये जो एआई वाली तस्वीरें हैं वो अब राजनीति का भविष्य बनती दिखाई दे रही हैं, और यही भविष्य सेना की मर्यादा, गरिमा और स्वायत्ता को नुकसान पहुंचाने वाला है। और ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन ये अभी हमारे समय में हो रहा है। सेना और राजनीति के बीच एक मोटी और साफ लकीर होती है। सेना राजनीति नहीं करती, और राजनीति में सेना जैसी पोशाक पहननी नहीं चाहिए। लेकिन दिखावे की राजनीति में अब ये लकीर रोज थोड़ी थोड़ी धुंधली हो रही है। हमारी सेना हमारा गर्व है, और हमारी राजनीति हमारी शर्म। फिलहाल तो शर्म ने खुद को सेना के गर्व से छुपा लिया है। जब कोई देश अपनी सेना, अपने रहनुमा और अपने निगहबान के साथ खिलवाड़ करता है तो दरअसल वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा होता है। इतिहास गवाह है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा नाम आदित्य है।